Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Education Academy. I am Chanda Vatsal, Director of Anand Prakash Education Academy. And for the last 15 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET with wonderful results in all the exams. So children, I feel that you also would like to get good marks. So for getting good marks, keep on watching video lectures, keep on asking your doubts on the comment section or on the mail, and we will be answering you completely with all your doubts clearing sessions. So last class में हमने किया था solutions में what all things we have done. एक हमने किया है Raoult's law, फिर deviations from the Raoult's law. नेक्स्ट जो हमने किया है उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पूरे 4 हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हैं. उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, उसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर. किन कंडीशंस में वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ती है? वेंट ऑफ फैक्टर की हमको जरूरत पड़ती है ऐसे कंपाउंड्स में या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स में जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन का फिनोमेना दिखाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको एसिटिक एसिड लिखना है तो आप कैसे लिखोगे एसिटिक एसिड? CH3COOH. यहां पे आप कैसे लिखोगे? CH3COOH. जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में ज्वाइन हो गए बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जब दो एसिटिक एसिड आपस में ज्वाइन होके एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाएगा. एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 60. जब दो को हमने ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया? 120. मीन्स एसिटिक एसिड ने कौन सा फिनोमेना यहाँ पे दिखाया? एसोसिएशन का. ऐसे ही एसिटिक एसिड दिखाता है डिसोसिएशन का फिनोमेना. डिसोसिएशन के लिए ये बनाएगा एसिटेट प्लस H प्लस. कौन से दो फिनोमेना बनाएगा? एसिटेट एंड H प्लस. सो इसमें दो आयंस बनाए, मतलब ये डिसोसिएशन हो गया. सेम कंपाउंड डिसोसिएशन में दिखा रहा है, सेम कंपाउंड एसोसिएशन में दिखा रहा है. अब डिसोसिएशन में आप और एग्जांपल ले सकते हो लाइक बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड कैसे डिसोसिएट होगा? टू शो दैट ये पार्ट सबने नोट कर लिया है एसिटिक एसिड के केस में. अब बेरियम क्लोराइड कैसे डिसोसिएट होगा? बेरियम आयंस. आपको पता है कि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है तो बेरियम आयंस बने और बनाया इसमें 2 क्लोराइड आयंस. मीन्स टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑन डिसोसिएशन इज 3. अब ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन के फिनोमेना को यूज करते हुए हमको किसके बारे में जाना? वेंट ऑफ फैक्टर. किन कंडीशन वेंट ऑफ फैक्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं? अब वेंट ऑफ फैक्टर है एक फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास. अब नॉर्मल मोलर मास कौन सा हुआ? जब सिंगल एसिटिक एसिड उसको आपने कैलकुलेट किया, उसका मोलर मास आया 60, वो हो गया नॉर्मल. ऑब्जर्व्ड जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो गए वो कहलाएगा ऑब्जर्व मोलर मास, और ऑब्जर्व मोलर मास हो गया 120. इसका सिंबल का हो गया 60. तो इन दोनों के रेशियो से I की वैल्यू मिलती है दैट इज 60 अपॉन 120. मीन्स ये क्या हो गया? लेस देन 1. जब भी I की वैल्यू लेस देन 1 है मीन्स वो कौन सा फिनोमेना दिखा रहा है? एसोसिएशन. ठीक है. यदि ये ग्रेटर देन 1 होगा तो वो दिखाएगा डिसोसिएशन, राइट? क्योंकि ऑब्जर्व मोलर मास उस केस में कम होगा. सेकेंड फॉर्मूला जिससे आप आई कैलकुलेट कर सकते हैं वो है
ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को मैंने शॉर्ट लिखा है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी। अब ये आपको फिनोमेना कैसे पता चलेगा? जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालने के फॉर्मूलाज में भी थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि उसमें वेन हॉक्स फैक्टर का पार्टिसिपेशन होगा। मींस फर्स्ट है रिलेटिव लोडिंग, सो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू I इंटू XB हो जाएगा इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज। सेकेंड, डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। I क्या है? वेन हॉक्स फैक्टर। ऐसे ही थर्ड फॉर्मूले में हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। ऐसे ही फोर्थ वाला फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू ICRT। तो सब में क्या इंट्रोड्यूस हो गया? वेन हॉक्स फैक्टर। वेन हॉक्स फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करना है? एक फॉर्मूला है मोलर मास के टर्म्स में, अगर मोलर मास गिवन है तो आप उससे निकाल सकते हो। सेकेंड है ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व क्या हुई? ये ऑब्जर्व है, ये नॉर्मल है जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, तो ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल से I की वैल्यू आ जाएगी, ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल से I की वैल्यू। ऐसे यहां पे आप देखोगे ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल से I की वैल्यू, ऐसे यहां पे भी ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल से I की वैल्यू आ जाएगी। सो ये दो फॉर्मूलाज हैं, और थर्ड में आपको इक्विलिब्रियम का फिनोमेना यूज करते हुए निकालना है कि ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स, उससे हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं वेन हॉक्स फैक्टर के लिए एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए भी। लाइक सपोज एक कंपाउंड है AB, ये डिसोसिएट हो रहा है एज A प्लस प्लस B माइनस, ठीक है। इसके इनिशियल मोल्स हैं 1, तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा। अब सपोज यहां पे कौन से मोल्स बने? अल्फा। यहां पे भी ये बना अल्फा, मींस कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 अल्फा। अब डिपेंडिंग अपॉन कितने आयंस डिसोसिएशन पे बन रहे हैं, ये 2 अल्फा भी हो सकता है, 3 अल्फा भी हो सकता है, 4 अल्फा भी हो सकता है। सो इसको हम इन जनरल लेंगे M अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा M अल्फा, मींस टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस M अल्फा, ये हो गया। सो I क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल मोल्स, सो I माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस M अल्फा अपॉन 1, क्योंकि इनिशियल मोल्स कितने हैं? 1। इससे आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा I माइनस 1 अपॉन M माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो जहां भी जिस क्वेश्चन में डिसोसिएशन रिलेशन है वहां पे आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला। आई कैलकुलेशन के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूलाज बताए हैं, और एम का मतलब क्या है? कितने आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड था
तो उसमें m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ही अगर सोडियम क्लोराइड है तो कितने आयंस होंगे 2। सो ऑन दैट बेसिस इसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा की वैल्यू को, तो आपके पास परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन आ जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला, ये नोट कर लिया बच्चों सबने। ये किसका फॉर्मूला हुआ? डिसोसिएशन के लिए। अब हम देखेंगे एसोसिएशन के लिए कैसे कैलकुलेट करना है। Suppose n number of moles of A associate A के n number of moles कौन सा फिनोमेना दिखा रहे हैं? एसोसिएशन का। सो ये हो जाएगा AN। इसमें अगर इनिशियल 1 है तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया 1 माइनस अल्फा। जैसे हमने वहां पे m अल्फा लिखा था, m डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, ऐसे ही ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो इसको आप लिखोगे अल्फा अपॉन m। सो I क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन इक्विलिब्रियम मींस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n अपॉन 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? I माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया किसके लिए? डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए ऑलरेडी हमने निकाली है। सो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड। अगर आपको दिया गया है कि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो रहे हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर वहां पे गिवन है कि 3 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब इनसे क्वेश्चंस हमको कैसे सॉल्व करना है बहुत ध्यान से देखोगे सभी। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया है कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट मीन्स हम ले सकते हैं कि WB कितना है 2 ग्राम्स। सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है 142। WA मास ऑफ वाटर कितना है 50 ग्राम्स। KB की वैल्यू इसमें गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये गिवन है। इसमें आपको क्या निकालना है? एज्यूमिंग इट टू बी कंप्लीटली आयनाइज्ड, आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मींस आपको फॉर्मूला लेना है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एन। जब भी क्वेश्चन में एसोसिएशन डिसोसिएशन गिवन है मतलब आपको वेंट्रॉक्स फैक्टर लेना है। अगर नहीं गिवन है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो भी आपको वैल्यू ऑफ आई लेना पड़ेगा। सोडियम सल्फेट अगर डिसोसिएट होता है तो वो कितने आयंस बनाएगा 3। सो इस केस में आप लोगे 3 इंटू केबी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 0.52 और फिर है ये मोलालिटी। मोलालिटी को आप ब्रेक करो दैट इज NB अपॉन WA इंटू 1000। NB क्या है इसको फर्दर आप ब्रेक करो तो डेल्टा टीवी आ जाएगा 3 इंटू 0.52 इंटू WB अपॉन NB अपॉन WA इंटू 1000। इसमें सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.52। WB की वैल्यू कितनी गिवन है 2। इसका जो मोलर मास है वो है 142। WA की वैल्यू है 50 इंटू 1000। अब डेल्टा टीवी क्या है टीवी माइनस T0T। सॉल्यूशन का मास निकालना है मतलब आपको टीवी निकालना है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है मींस आपको क्या निकालना है टीवी की वैल्यू निकालना है। इन
जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट अराउंड 0.439. So TB माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना है 373. तो ये हो गया 373 मीन्स TB कितना हो जाएगा 373 प्लस ये वैल्यू दिस प्लस 373 मतलब आंसर आपका कितना आ जाएगा 373.439. इसका आंसर मैं यहां पे लिख रही हूं. इट विल बी 373.439. समझ में आया? एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करना है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालना है, मतलब आपको WB कैलकुलेट करना है. इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 111 और किसमें ऐड करना है 500 ग्राम्स ऑफ वाटर मीन्स WA की वैल्यू 500 है. तो लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन. लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या दिया है यहाँ पे डेल्टा TF ये है 2 केल्विन. अगेन एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब इसमें डिसोसिएशन का को कंसिडर करना है हमको. सो डेल्टा TF इज इक्वल टू I into KF into N क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, डिसोसिएशन मेंशन भी है, कैल्शियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट भी है. सो डेल्टा TF कितना है 2 और कैल्शियम क्लोराइड में 3 आयंस है. सो I की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 इंटू KF. KF की वैल्यू यहाँ पे है 1.86. फिर से मोलारिटी के लिए क्या लिखोगे आप WB अपॉन MB अपॉन WA इंटू 1000. जब आप इसको यूज करते हो ये पूरे को सॉल्व करोगे तो WB अननोन वैल्यू है 1.86 इंटू WB अपॉन MB गिवन 111 इंटू 1/500 इंटू 1000. सिर्फ एक ही वैल्यू अननोन है वो है WB. जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा WB दैट इज 19.89 ग्राम्स. यहां पे I को हमने 3 लिया है क्योंकि आपके पास बाकी कोई भी वैल्यूज नहीं है, मोलर मास की नहीं है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं है. सो इसलिए यहां पे आप क्या लोगे 3 एज अ वैल्यू. सो I की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ आयंस विच आर डिसोसिएटेड उस फॉर्म में यहां पे देना है. सो होप कि ये वेट ऑफ फैक्टर आपको समझ में आया. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो लेक्चर्स एंड इफ यू लाइक द वीडियोस like it and subscribe it. We are always there to help you out. Whenever you have doubts, you can contact us at the address which is mentioned on the YouTube channel. Till then, thank you so much.